नमस्कार दोस्तों, आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे। दोस्तों, आज की वीडियो बहुत जरूरी है, पूरी वीडियो देखिएगा। ये वीडियो मैं खास करके आज इसलिए बना रही हूँ क्योंकि मैं चाहती हूँ कि आप लोग समझें। दोस्तों, अभी आप लोगों को पता है कि ऑनलाइन जो है कंसल्टेशन का चलन चला हुआ है। बहुत सारे लोग यूट्यूब पे, बहुत सारे डॉक्टर्स के जो है और भी बहुत सारे लोग हैं जिनका वीडियोस आता रहता है और लोग आए दिन उनसे कंसल्टेशन करने की होड़ में लगे रहते हैं। मैं आप लोगों को पूरी तरह से दोष नहीं दे सकती हूँ क्योंकि आप लोग तकलीफ में हैं, आप लोग बीमार हैं, इसलिए आप लोग उम्मीद के किरण के पीछे दौड़ रहे हैं। जो इंसान हर जगह से हार जाता है, उसे कहीं से भी एक उम्मीद की किरण अगर दिख जाती है तो वो उसकी तरफ जाता ही है। लेकिन यहाँ पर मैं आप लोगों को चाहूंगी कि आप लोग प्लीज थोड़ा अवेयर रहिए, क्योंकि जहां पर चिकित्सा हो रही है वहां पर स्कैम्स के भी चांसेस बहुत ज्यादा हैं। मेरा मकसद इस वीडियो को बनाने का सिर्फ इतना है कि मैं आप लोगों को स्कैम से बचाना चाहती हूँ और मैं चाहती हूँ कि आप लोग अगर इलाज कराएं तो सही तरीके से कराएं, सही लोग से कराएं, सही इंसान से कराएं। जब भी आप किसी ऑनलाइन कंसल्टेशन या ऑनलाइन डॉक्टर से कंसल्ट करते हैं तो कुछ चीजों का ध्यान आपको अपने दिमाग में जरूर रखना चाहिए। आज मैं उसी के बारे में आपको बताने वाली हूँ। तो दोस्तों, सबसे पहले जब आप किसी डॉक्टर से कंसल्टेशन करते हैं, आपको उससे इस बात का कंफर्मेशन कराना जरूरी है कि वो एक मेडिकल प्रैक्टिशनर है। मतलब उसके पास मेडिकल बैकग्राउंड का डिग्री जरूर होनी चाहिए, मतलब एक मेडिकल प्रोफेशनल होना चाहिए, उसने यूनिवर्सिटी ग्रेजुएट होना चाहिए, वो प्रैक्टिस में हो। और अगर वो मेडिकल जो है उसके पास क्वालिफिकेशन है तभी उसको लाइसेंस इशू किया जाता है। किसी भी मेडिकल काउंसिल से उसका रजिस्ट्रेशन होना चाहिए। आप उसका रजिस्ट्रेशन का कॉपी मांग सकते हैं, उनसे लाइसेंस मांग सकते हैं, उनका मेडिकल लाइसेंस होता है। जो भी प्रैक्टिस में होते हैं, चाहे वो डॉक्टर हो, जितने भी मेडिकल प्रैक्टिशनर हैं जो इस वक्त प्रैक्टिस में हैं, उनके पास लाइसेंस होता है। तो मैं चाहती हूँ कि आप लोग उनसे लाइसेंस जरूर मांगे, क्योंकि आप पैसा दे रहे हैं, फोकट का इलाज नहीं करा रहे हैं। अगर फ्री का इलाज करा रहे हैं तो कोई बात नहीं, वो एक सलाह की तरह है। सलाह लेना और कंसल्टेशन करना ये दो अलग चीजें होती है। दोस्तों, हमें इस चीज का बिल्कुल ध्यान रखना चाहिए कि एडवाइस और कंसल्टेशन आर टू डिफरेंट थिंग्स। ये एक चीज नहीं है। एडवाइस, हमारे जितने भी राजीव भाई के जितने भी समर्थक हैं जो राजीव भाई के नक्शे कदम पे चल रहे हैं, राजीव भाई ने स्टैंडर्ड प्रोटोकॉल सेट किया हुआ है। उन्होंने हमारे बागभट्ट जो ऋषि थे उनके पुस्तक के आधार पर ही उन्होंने एक गाइडलाइन प्रिपेयर करी है, एक किताब तैयार करी है जो 4 भाग में है। उस किताब के बेस पर, उस किताब को पढ़ करके बहुत सारी मेहनत करी उन लोगों ने, उस किताब का अध्ययन किया, राजीव भाई के सारे वीडियोस देखे और वहां से वो लोगों की सेवा कर रहे हैं, जो कि पूरी तरह से निशुल्क है। इसको हम कहते हैं एडवाइस। और एडवाइस में कोई जबरदस्ती नहीं होती है कि आपको उस एडवाइस को फॉलो करना ही है। आपकी इच्छा है, आपको अच्छा लगता है आप फॉलो करिए, आपको नहीं अच्छा लगता है मत फॉलो कीजिए। अगर आपको उनकी एडवाइस से कुछ फायदा हुआ है तो खुश होकर के आप उन्हें कुछ ना कुछ रिवॉर्ड में दे सकते हैं। लेकिन जब आप कंसल्टेशन कर रहे होते हैं तो वहां पर आपको चार्जेस दिए जाते हैं, आप किए जाते हैं। जब आप चार्ज किए जाते हैं तो आपका पूरा अधिकार बनता है कि आप उस चिकित्सक से उसका बैकग्राउंड जरूर जाने। भगवान ना करे कल को किसी भी चिकित्सक की वजह से आपके परिवार पर मुसीबत आ जाए और वो चिकित्सक अपना हैंडफोन नंबर बदल ले, आपको पता ही नहीं कि वो चिकित्सक कहाँ रहता है। कैसे कंसल्टेशन करेंगे? कैसे आप उसके खिलाफ अगर कुछ करवाना भी चाहें, फाइल करवाना चाहें केस, तो कैसे करवाएंगे बताइए? आप तो पैसे से भी गए और अपने रिश्तेदार से भी गए। तो मैं सिर्फ इतना चाहती हूँ कि आप लोग बहुत ध्यान से, बहुत ज्यादा जो है अपने आप को सचेत करके, क्योंकि ये एक ऐसी दुनिया है इंटरनेट की जहां पर हर चीज आपको मिल जाएगी, जहां पर आपको बहुत अच्छे जेन्युइन डॉक्टर्स मिलेंगे, वहीं पर आपको बहुत सारे फेक लोग भी मिल जाएंगे जो झूठ के नाम पर आपको बहुत कुछ परोस रहे हैं। तो प्लीज इस चीज को आप लोग ध्यान में रखिए। और जो लोग 12वीं पढ़े हैं, सिर्फ ज्यादा नहीं पढ़ाई की है और उनको बहुत ज्यादा इच्छा है कि वो न्यूट्रिशन के बारे में आगे और पढ़े, तो उनके लिए भारत में एक बहुत अच्छी यूनिवर्सिटी का जो है निर्माण किया गया है, शायद आप लोगों को पता ही होगा। मैंने रिसर्च किया इसके बारे में, जिसको इंदिरा गांधी ओपन यूनिवर्सिटी है वो।
DNHE के नाम से उसको जाना जाता है। और यहाँ पर जो है ऑनलाइन ट्रेनिंग दी जाती है, आपको किताबें आपके घर पे भेज दी जाएंगी और वहां से आप जो है अपनी पूरी चिकित्सा कर मतलब जो भी न्यूट्रिशन है उसके बारे में आप पूरा वहां से इंफॉर्मेशन मिलेगा, बकायदा आपका एग्जाम होगा और आपको एक प्रॉपर सर्टिफिकेट मिलेगा। उस सर्टिफिकेट के बेस पर आप न्यूट्रिशनिस्ट का जो है टैग आपके पास होगा, आप लोगों को सलाह मशवरा दे सकते हैं, उसको आप अपने प्रोफेशन में भी उतार सकते हैं। तो वो एक प्रॉपर तरीका होता है सर्टिफिकेशन लेकर के काम करने का। लेकिन आप किसी ने मान लीजिए मैं आपको हमारे बीआरसी सर की ही बात बताती हूँ कि हमारे बीआरसी सर जो हैं वो लोगों को ट्रेनिंग देते हैं, बहुत सारे उनके एजुकेटर्स हैं। अब वो एजुकेटर्स अगर और एजुकेटर्स पैदा करने लग जाएं, क्योंकि मेन बीआरसी सर हैं, अगर बीआरसी सर के ऑर्गेनाइजेशन से अगर कोई पढ़ करके एजुकेटर बनता है तो उसकी वैल्यू है। लेकिन अगर वो एजुकेटर पढ़ के बाहर निकला और उसने 10 एजुकेटर बनाने शुरू कर दिए तो उस एजुकेशन की कोई वैल्यू नहीं है, क्योंकि कोई सर्टिफिकेशन नहीं है, कोई प्रॉपर सर्टिफाइड नहीं होगा और उसको कोई वैलिडिटी नहीं मिलेगी। तो ये एक सिर्फ एग्जाम्पल था, लेकिन मैं यही चाहूंगी कि आप लोग जो जिस भी चिकित्सक से आप कंसल्टेशन करते हैं, चाहे वो आयुर्वेदिक का हो, चाहे वो एलोपैथी का हो, चाहे वो नेचुरोपैथी का हो, चाहे वो कोई डाइटिशियन हो, कोई भी हो, उसके पीछे का मेडिकल बैकग्राउंड आपको पता होना चाहिए, उनका प्रॉपर वैलिड फोन नंबर पता होना चाहिए, और जब भी आप उनसे कंसल्टेशन करें तो उनका ऑफिशियल रसीद आपको मिलनी चाहिए। ये कंपलसरी है आपके प्रोटेक्शन के लिए, क्योंकि आप पैसा दे रहे हैं और आप बीमार हैं, इसलिए आपकी प्रोटेक्शन बहुत जरूरी है। तो ये चीजों का आप ध्यान रखेंगे और लाइसेंस जरूर पूछिए, ये आपका हक है, ये आपका अधिकार है। किसी भी ऐसे इंसान को जिसने मेडिकल को नहीं पढ़ा है और मेडिसिन को प्रैक्टिस कर रहा है, ये भारत में क्राइम है। विदेशों में तो ऐसा होता ही नहीं है, आपको पता ही है, विदेशों में बहुत सख्ती है। जिसने मेडिकल नहीं पढ़ा है वो मेडिकल का प्रैक्टिस नहीं कर सकता है। सलाह देना अलग बात है, सलाह सभी देते हैं, तो सलाह देना कोई बुरी बात नहीं है, बहुत से लोग सलाह को फॉलो भी करते हैं। घरेलू चिकित्सा जो है उसके लिए अगर आप लोग बहुत ज्यादा आप चाहते हैं घरेलू चिकित्सा सीखना, तो उसके लिए राजीव भाई की 4 किताबें हैं जिसका नाम है घरेलू चिकित्सा। मैं अपने दूसरे चैनल पर बहुत सारी वीडियो लेकर आ रही हूँ, बहुत सारी, मतलब सारा वर्ड टू वर्ड राजीव भाई का ही किताब का एक एक वर्ड मैं आप लोगों को वीडियो में कन्वर्ट करके दे रही हूँ। हर एक बीमारी का कम से कम 30 तरह के उसमें इलाज बताए गए हैं, नुस्खे बताए गए हैं, जिसको हम यूजुअली फर्स्ट एड के तौर पे यूज करते हैं। जैसे आप कभी बीमार पड़ रहे हैं, आपको कोई सिम्टम आ रहा है, तो वो फर्स्ट एड, जैसे मान लीजिए आप ऑफिस में जा रहे हैं या घर पे ही, हम लोग हमेशा एक फर्स्ट एड किट रखते हैं कि कुछ हो जाए तो एटलीस्ट हमारे पास मेडिसिन अवेलेबल हो। इसी तरह से हमारे रसोई चिकित्सा है, उसको हम फर्स्ट एड की तरह यूज करते हैं। कोई भी बड़ी बीमारी आने से पहले सिम्टम जरूर देती है, तो उस सिम्टम के निजात पाने के लिए हम उस घरेलू चिकित्सा का इस्तेमाल करते हैं और उससे हम अपनी सारी प्रॉब्लम्स को ठीक करने की कोशिश करते हैं। तो सबसे पहली प्रायोरिटी राजीव भाई ने जो घरेलू चिकित्सा को दिया है, और उसमें जितने भी जो नुस्खे बताए गए हैं वो सारे बागभट्ट जी की किताब से लिए गए हैं, और वो कोई छोटी बात नहीं है, बहुत बड़ी बात है कि बहुत अध्ययन किया हमारे राजीव भाई ने। इतना अध्ययन करने के बाद वो एक किताब बनाई है, 4 भाग में है। मेरे पास 1 भाग है, बाकी 3 भाग भी मेरे पास आ जाएंगे और मैं एक एक करके सारी रेमेडीज जो है वो आप लोगों तक पहुंचाऊंगी। बस थोड़ा सब्र रखिए, आप लोग घर बैठे आराम से रसोई चिकित्सा से खुद अपने चिकित्सक बन जाएंगे। रसोई में जितने भी सामान हैं सब आपको बता दिया जाएगा, किस किस सामान से आप कैसे कैसे अपने आप को ठीक कर सकते हैं। इसके अलावा दोस्तों गोविंद भाई हैं जो कि फ्री में सबका इलाज भी करते हैं। इलाज तो मैं ये कह सकती हूँ कि वो सलाह देते हैं एज अ भाई। हमेशा वो ये कहते हैं कि मैं आपका भाई हूँ और अगर आपको अच्छा लगे तो मेरी इस राय को मानिए और मान करके अपने जीवन में थोड़े दिन उतारिए। फायदा मिले तो बहुत अच्छी बात है, नहीं फायदा मिले तो अपने आसपास के चिकित्सक के पास जरूर जाएं। दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट है कि जो आपके पास है उनसे चिकित्सा करवाइए, क्योंकि कल को कुछ भी होता है तो आप उनके पास जा सकते हैं। मुझे पूरी उम्मीद है कि हर सिटी में आयुर्वेदिक डॉक्टर्स होंगे, नेचुरोपैथी डॉक्टर्स होंगे और लाइफस्टाइल को ठीक करने वाले भी बहुत सारे लोग होंगे जो आपको गाइड करेंगे।
तो पहली प्रायोरिटी आप अपनी सिटी में जो रहते हैं लोग उनको दीजिए। वहां से भी अगर आपको नहीं कुछ हो पाता है तब आप कुछ सोच सकते हैं, लेकिन इन चीजों का ध्यान रखिए जो मैंने आपको बताया है। अगर आप किसी ऑनलाइन कंसल्टेशन की कराने का सोच रहे हैं तो आपको इन चीजों का खास ख्याल रखना ही पड़ेगा। ये आपकी सुरक्षा के लिए है। उम्मीद करती हूँ दोस्तों ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल होगा और आप और लोगों को भी इस चीज का अवेयरनेस फैलाएंगे। YouTube पर ज्ञान का भंडार है। मैं ये नहीं कहती YouTube पे ज्ञान नहीं है, YouTube पे बहुत सारा ज्ञान है। ज्ञान आप लोग जरूर लीजिए YouTube से, लेकिन जहां कंसल्टेशन की बात आती है वहां पर आपको बहुत ध्यान रखना पड़ेगा। बहुत ज्यादा आपको रिसर्च की जरूरत है कि जिससे आप करवाने जा रहे हैं अपना ट्रीटमेंट, क्या वो सही इंसान है। ऐसे तो अगर करना होता तो मैं भी कर सकती थी, क्योंकि इतने सालों से 1 साल हो गया मुझे आप लोगों को बताते हुए। मैं भी कर सकती थी, लेकिन मैं नहीं करती क्योंकि मैं सर्टिफाइड नहीं हूँ। ठीक है, तो मैं नहीं कर सकती। मैं आपको सिर्फ सलाह दे सकती हूँ, लेकिन मैं आपका ट्रीटमेंट नहीं कर सकती। तो इसी तरीके से आई होप दोस्तों मेरा बात करने का, बताने का मोटिव आप लोगों को समझ में आ गया होगा। और आज के लिए इतना ही। आप लोग स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। रसोई चिकित्सा को भी सब्सक्राइब करिए और उसमें बहुत सारी रेमेडीज आने वाली हैं। किचन की जितनी ज्यादा रेमेडीज, जितनी भी रेमेडी हमारे राजीव भाई ने बताई हैं वो सारी रेमेडी हैं और सब आएंगी, धीरे धीरे सब आएंगी। तो चलिए आज के लिए इतना ही। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए आप सब लोग अपना ख्याल रखिए। टेक केयर, लव यू ऑल एंड गुड बाय।